मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस द्वारा 25 चिन्हित केस को 3 माह में निराकरण करने वाले फैसले को लेकर मध्य प्रदेश इंदौर शहर में जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता 3 दिनों में हड़ताल पर है। हड़ताल के दूसरे दिन अधिवक्ता परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए और मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। प्रेम सिंह भदौरिया ने बताया कि चीफ जस्टिस के फैसले के कारण पक्षकार, अधिवक्ता और जज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। 3 माह के समय में न पक्षकार को न्याय मिल पाएगा, न ही अधिवक्ता पक्षकार की बात बेंच पर रख पाएंगे और न ही न्यायालय पक्षकार को पूर्ण रूप से न्याय दे पाएंगे। यही कारण है कि चीफ जस्टिस के फैसले का विरोध किया जा रहा है। हमारे द्वारा कई बार लिखित रूप में इसका विरोध किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस किसी तरह का सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसी के कारण हमने कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। शनिवार तक अगर हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाता है तो 26 मार्च को हम हमारी आगामी रणनीति पर जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम सिंह भदौरिया शुक्रवार को 25 चिन्हित प्रकरणों के विरोध में प्रदेश व्यापी हड़ताल के संबंध में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। भदौरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर वकील हाई कोर्ट के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसमें सभी न्यायालयों को 3 माह में 25 चिन्हित प्रकरणों का निराकरण अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है, जिसके विरोध में नवनियुक्त अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम सिंह भदौरिया का कहना है कि 25 चिन्हित प्रकरणों का निराकरण करने की जल्दबाजी में पक्षकारों को न्याय नहीं मिल सकता है। वहीं भदौरिया ने बताया कि वह गुरुवार को ग्वालियर में थे और आज इंदौर में है और कल जबलपुर जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख तीनों पीठ में वह जाकर अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फिलहाल में 25 केस की बाध्यता वाले आदेश को 3 माह के लिए सरेंडर कर देना चाहिए और अधिवक्ताओं के बिंदुओं पर बैठकर विचार करना चाहिए। भाई हम अपनी बात कह सकते हैं। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बच्चा रोता है, इशारा करता है कि मैं भूखा हूँ, माँ ये दूध नहीं पिलाए, रोता रहेगा। तो हम अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को कह रहे हैं, तो व्यथा दूर कौन करेगा? व्यथा तो वही दूर करेंगे ना, क्योंकि व्यथा दूर करने का उनके पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार नहीं है। हमको सिर्फ इतना अधिकार है कि हमने बात अपनी माँ तक कहना है। बच्चा रो रहा है, अब माँ नहीं दूध पिला रही है, नहीं उसके सर पे हाथ फेर रही है, हम न्याय प्रणाली के अंग हैं। जैसे पहले भी हड़ताल थी, अभी भी हड़ताल है, अगर अभी भी कोर्ट नहीं मानी। नहीं, पहले जो हड़ताल थी वो सही मायने में हम उसको आश्वस्त किया था कि हम इसको, आपको कार्य से विरत होने का निर्णय जो आपने लिया उसको वापस ले लो, हम इसको ठीक कर रहे हैं। उन्होंने ठीक नहीं किया, इसलिए हमको दोबारा हमने कल 4 बजे तक का समय दिया था, परसों 22 तारीख को 4 बजे तक का समय दिया था उन्होंने कि 4 बजे तक इसको आप 3 महीने के लिए स्थगित कर दो, हम और आप बैठें, कोई इसको प्रणाली और अच्छे ढंग से अपन कैसे कर सकते हैं इसको करें, न्याय को समय सीमा में मत बांधें। पक्षकार संतुष्टि चाहता है, पक्षकार ये चाहता है कि नहीं, वकील साहब ने हमारे लिए खूब लड़े, न्याय निर्णय क्या होगा ये न्यायाधीश के ऊपर है। पक्षकार की संतुष्टि नहीं हो पा रही, हमको संतुष्टि नहीं मिल पा रही। हम पक्षकार से पैसा लिया हुआ है, उस पक्षकार के पैसे के हिसाब से हम उतना निर्णय नहीं कर पा रहे। 2 पेज का क्रॉस एग्जामिनेशन में 2 पेज का क्रॉस एग्जामिनेशन 4 लाइन में पूरा नहीं होगा, 2 लाइन में पूरा नहीं होगा। 2 पेज का क्रॉस कम से कम 8 पेज चलेंगे लगेंगे, तो उससे सही बात निर्णायक स्थिति में आ पाएगा। इस व्यवहारिक समस्या को कोर्ट क्यों नहीं समझ पा रही है, क्या लगता है? एक्चुअली क्या है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आज न्यायपालिका भी सिर्फ नक्शों पे और आंकड़ों पे आधारित हो गई है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हर न्यायाधिपति ये चाहता है अपने क्रेडिट को लेने के लिए कि हमारे यहाँ पर इतने प्रकरण थे, हमने इतने प्रकरण डिस्पोजल कर दिए। और डिस्पोजल किस आधार पर करे, उससे कितने लोगों को न्याय मिला? देखिए 2 पक्ष होते हैं, एक पीड़ित होता है, एक अभियुक्त होता है, एक अभियोगी होता है। किसी के भी दोनों को सुनो फिर निर्णय हो, वो न्याय है। कहीं ना कहीं आपने देखिए पीड़ित को नहीं सुना और उसके सुनवाई का अवसर नहीं दिया, उसको सजा हो गई, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुई।
इंदौर के जाने माने वकील सुनील गुप्ता ने बताया कि वकीलों की हड़ताल के चलते इंदौर जिला न्यायालय में 2.5 लाख से ज्यादा केस की सुनवाई पर असर पड़ेगा। वहीं उच्च न्यायालय में 48,000 से अधिक मामलों पर भी हड़ताल का असर पड़ेगा, जिससे पक्षकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अधिवक्ताओं और मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस से चल रही नाराजगी का कब तक निपटान हो पाता है। हमने हमारा बार काउंसिल का जो है शुरू से हम कार से विरत हुए, उसके पहले से पूरे प्रयासरत रहे हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधिपति हमारी बात को सुने और उसका निराकरण करें, और उसके सारे प्रयास कर चुके हैं हम। 2 तारीख को उन्होंने सारी स्टेट बार के सदस्यों को जबलपुर बुलाया था। सब सदस्य अपने अलग अलग स्थानों से जबलपुर पहुंचे, लेकिन उस दिन भी बात से कोई निराकरण नहीं निकल पाया। कार से विरत रहना न अधिवक्ता चाहता है, क्योंकि हम सब इन बातों को समझते हैं कि इसमें पक्षकार का नुकसान है, अधिवक्ता का नुकसान है और नेशनल लॉ देश का भी नुकसान है। लेकिन जो प्रक्रिया 25 केस वाली जो उन्होंने बनाई है माननीय मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा कि 25 केस का निपटान जो महीने भर के अंदर करना है, वो असंभव चीज है। उससे कभी भी उससे पेंडेंसी खत्म करने का प्रयास जरूर कर रहे हो, लेकिन उससे किसी भी पक्षकार को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तरफ सिविल का गवाह चलता है, एक तरफ क्रिमिनल का गवाह चलता है, एक तरफ बीच में वकील साहब बेल जमानत पे जिरा करते हैं। तो यही क्वालिटी वर्क जो यहाँ पे कन्विक्शन हो जाता है, सजा होती है, तो यही वर्क जो है ऊपर हाईकोर्ट में जाता है। जब इसमें क्वालिटी वर्क नहीं हो पाता है तो कोई जिरा करने का हमारे पास मटेरियल नहीं होता ऊपर। तो इस प्रकार से हमारा ये कहना है कि इस प्रकार से निपटारा किया जा सकता है, लेकिन न्याय नहीं दिया जा सकता।